हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जिन लोगों का बैठे बैठे सिर हिलता रहता है, शेक करता रहता है अपने आप या अपने आप, उनको पता नहीं चलता है। और ये कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जो पैरालाइज होता है यानी जिनको लकवा हुआ होता है उनको होता है, या फिर जिन लोगों की ब्लड सप्लाई ब्रेन तक नहीं हो रही होती है, या फिर जिनको हाई बीपी या लो बीपी की प्रॉब्लम होती है, या फिर जिन लोगों के सर्वाइकल में बोन जो होती है स्पाइन की उसमें कोई परेशानी होती है, स्पॉन्डिलाइटिस होता है या दर्द हो रहा होता है, मतलब किसी या फिर किसी तरह से शोल्डरों में दर्द हो रहा होता है, कंधों में या कंधे जाम होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन को सप्लाई नहीं पड़ती है गर्दन के थ्रू, और वो वहाँ से पूरा सिर हिलता हिलता सा दिखता है कि वो सीधा बैठ रही है और किसी उनको खुद नहीं पता चलेगा, हल्का 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 ऐसे कर करके हिलता रहता है सिर। और इस चीज़ का ट्रीटमेंट जब बाद में पता चलता है कि हाँ ज़्यादा हिल रहा है, तब ज़्यादा नोटिस करने लग जाते हैं, तब जाके ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रोनिक हो करके क्रिटिकल हो जाती है। तो इस चीज़ का ट्रीटमेंट है, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बताने जा रही है, बाकी जो आपकी रिपोर्ट में आया है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स ऐड ऑन करे जाएंगे कि अगर सर्वाइकल है या ब्रेन की प्रॉब्लम है या फिर स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है या फिर शोल्डर में प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग अलग से डिसाइड करे जाते हैं और वो बाद में ऐड ऑन कर लिए जाएंगे। अभी तो मैं इंस्टेंट रिलीफ के हिसाब से आपको ये ब्लड सप्लाई स्टार्ट होने के लिए, ये प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करने के लिए आपको इन जनरल पॉइंट बता दे रही हूँ, ताकि आप उसको लगा करके अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और बाकी जो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग पता कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग डिसाइड किया जाता है, इसमें कॉमन पॉइंट नहीं लगते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरत होगी इस डॉक्टर टेप की, पेपर टेप, इस सर्जिकल टेप किसी भी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करिएगा, ये पेपर टेप है या डॉक्टर टेप ही यूज़ करिएगा। तो और इसके अलावा जिनके पास ब्यूल मैग्नेट है वो लोग ब्यूल मैग्नेट लगाइएगा, जिनके पास मेथी दाना है वो मेथी दाना। ब्यूल मैग्नेट एक तरह से वाइट, एक तरह से येलो होता है, टोन सीडर का काम करता है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये देखिएगा। और ये ब्यूल मैग्नेट होते हैं, ये बॉडी की प्रेशराइज के लिए बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग की पावर सेट होती है। कोई और सा मैग्नेट नहीं यूज़ करिएगा, ठीक है। ये ब्यूल मैग्नेट एक्यूप्रेशर के लिए बनाए गए हैं। और जिनके पास ब्यूल मैग्नेट नहीं है वो लोग मेथी दाना लगा लीजिएगा। मेथी दाना नेचुरल मैग्नेट का काम करता है। फ़र्क इतना होता है कि मेथी दाने को डेली नया सीड्स लगाना पड़ता है, ब्यूल मैग्नेट रीयूजेबल होती है। और ये जो पॉइंट होगा दोनों हाथों में आएगा, ये जो पॉइंट आएगा टीसीएम का, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम ब्यूल मेरिडियन का चार्ट ऑनलाइन गूगल सर्च करने पे आपको इजीली मिल जाएगा। बहुत इफेक्टिव पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर स्पाइन में दर्द भी हो रहा होगा तो तब ये उस पर भी रिलीफ दे देगा, क्योंकि कभी कभी उसकी वजह से सिर हिलने लगता है दर्द की वजह से। तो ये देखिएगा, ये जो हमारे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से सीधी लाइन रिस्ट की तरफ चलेगी, तो इसमें पहला पॉइंट आता है गवर्निंग वेसल का 1, GV1। इसको कलर नहीं करना है, मार्क नहीं करना है, इसको पॉइंट पे या तो ब्यूल मैग्नेट लगाइए या मेथी दाना लगाइए। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग लगा लीजिए, क्योंकि कलर अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से अलग अलग पॉइंट के अलग अलग कलर डिसाइड कर जाते हैं। तो सीडर इसको टोन कराएगा। टोन करने का तरीका ये रहेगा कि आपकी ब्यूल मैग्नेट पेपर टेप में से वाइट दिखनी चाहिए, इसका अपोजिट कलर येलो होता है। ये देखिए, ये मैंने टोन कर दिया है। अब इस हाथ पे देखिए मैंने कोई कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं करा है। अब मेथी दाने को मैं लगा कर दिखा रही हूँ। मेथी दाने इस तरह से पेपर टेप में लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू लोकेशन आप अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए मैंने मेथी दाना लगा दिया, ये ब्यूल मैग्नेट लगा दिया, ये टोन करा है, ये मेथी दाना लगाया। जब मेथी दाना लगाते हैं तो इसे 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले इसको प्रेशराइज ज़रूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये 12 घंटे लगा कर रखिए। मेथी दाने को डेली नया सीड्स लगाइए और ब्यूल मैग्नेट को रीयूज़ करिएगा। 12 घंटे लगा कर रखिए, बहुत इफेक्टिव पॉइंट है। नेचुरल तरीके से आपकी ब्लड सप्लाई भी खोल देगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी इसके अलावा डायग्नोसिस भी उसके सेपरेट पता कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए। आयुर्वेद के पीछे सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है, क्योर किया जाता है, कंट्रोल कर दिया जाता है। रूट कॉज को ठीक कर दिया जाता है, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, दोबारा फ्यूचर में रेज नहीं करती अगर आपकी लाइफ स्टाइल ठीक है।
और ये ध्यान रखिएगा, ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं बस अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है, तो ये लाइफ टाइम आपका ठीक रहता है, तो दोबारा रेज़ नहीं होती है, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। और इस चीज़ को बस अपना ये, अगर दोबारा कोई प्रॉब्लम होती है, दूसरी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हर एज में इफ़ेक्टिव है और सभी लोगों को ट्रीटमेंट मिल जाता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, और सभी तरह की डिजीज़ ठीक कर देते हैं। पानी अच्छे से पीजिएगा, खाने के साथ पानी नहीं पीना, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दिन भर में पानी अच्छे से पीजिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीनी है, ज़रूरत से ज़्यादा चाय नहीं पीनी है, ज़रूरत से ज़्यादा नमकीन नहीं खाने की, हर वक्त अपने दालों का पैकेट लेके बैठ के खाते रहे, वो चीज़ भी आपके लिए बहुत गलत हो जाती है, क्योंकि वो क्या होता है, इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में ब्लड में इम्प्योरिटीज़ जाने लगता है। कभी कभार चलता है, मगर डेली ऐसा नहीं करना चाहिए। और ज़रूरत से ज़्यादा आर्टिफिशियल मीठा भी नहीं लेना चाहिए। खाना अच्छे से खाइएगा, खाना जो भी खाइए मस्टर्ड ऑयल, घी, मक्खन में खाइए, और रिफाइंड ऑयल खाने से बचिएगा। अगर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग पता कर लीजिएगा। जो भी और कोई प्रॉब्लम है तो उसका ठीक है सेपरेट ट्रीटमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।